हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो सबका स्वागत है स्काउडेमी फैमिली में। और आज स्काउडेमी की तरफ से आ चुका एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग एनटीपीसी पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रीवियस वीडियो को देख लो अच्छे से, उसका धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाओ यहाँ पे, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो यहाँ का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखो। ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुका है, ये तुम लोग का 5th वीडियो है। ठीक है, तो उससे पहले जितना सारा प्रीवियस वीडियो उसको देखो, समझो, उसके बाद इस वीडियो को देखो यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ पे, और एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली एक ही टॉपिक का राउंड रहने वाला है, दैट इज अवर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसीलिए क्योंकि उसका यूनिट बहुत ज्यादा वास्ट होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मैं ट्राई करूंगा उसका कंसेप्ट समझा के देने के लिए यहाँ पे। ठीक है, और पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक थोड़ा सा वास्ट टॉपिक होता है, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम वगैरह वगैरह ये सब भी आ जाता है, तो ईच एंड एवरी टॉपिक समझाना मेरे लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये एक हम लोग का रिवीजन क्लास होने वाला है। और रिवीजन क्लास में क्या करते हैं हम लोग, रिवाइज करते हैं और छोटा मोटा कंसेप्ट को अपना मेमोराइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस वही वाला चीज करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे क्या पूछा गया तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ऑब्वियस बात है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का है, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे स्पीड आएगा, डिस्टेंस आएगा, टाइम आएगा। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, बस एक ही फॉर्मूला पे खत्म होने वाला है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होने वाला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और यही फॉर्मूला से पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म होने वाला है। अब जो वेरिएशन आने वाला है इसी फॉर्मूला पे आएगा वेरिएशन। अब कैसे आता है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, और मैं हर क्वेश्चन में तुमको ये चीज समझा के दूंगा। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ। मैं यहाँ पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, बाद में पता चला क्यों दे रहा हूं यहाँ पे, ऑफ द जर्नी, एंड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर द सेकेंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी तुमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज जो स्पीड है इसके लिए देखोगे तुम, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज ये जो एवरेज स्पीड का जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले एवरेज स्पीड होता क्या है बेसिकली। ठीक है, एवरेज स्पीड होता क्या है बेसिकली वो समझा देता हूं। जैसे कि मान लो तुमको यहां से, मान लो बांग्लादेश जाना है। ठीक है, यहां से तुमको बांग्लादेश नहीं, तुमको पाकिस्तान जाना है। ठीक है, वहां पे लड़ाई करना है, तुमको पाकिस्तान जाना है। अब देखो यहां से जब स्टार्ट करोगे, हो सकता है जहां पे हाईवे रहेगा वहां पे तुम्हारा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। मान लो किसी सिटी के थ्रू जा रहे हो तुम, वहां पे तुम्हारा स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। मान लो तुमको बीच में भूख लग गया, तुम रुक गए, तुम्हारा स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद तुमको यहाँ पे 8 लेन हाईवे मिल गया, तो तुम वहां पे 180 का स्पीड में भगा रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हर जगह अलग अलग स्पीड हो रहा है। कहीं पे 100 हो रहा है, कहीं पे 40 हो रहा है, कहीं पे 0 हो रहा है, कहीं पे 180 हो रहा है। लेकिन एक बार जब तुम पाकिस्तान पहुंच गए, 1-2 आदमी को मार दिए, तब पाकिस्तान का आर्मी वाले तुमसे पूछे कि तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना था, तो तुम वहां पे बोल दोगे एवरेज स्पीड तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने इतना स्पीड से आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाले तो इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो उस तुम्हारा साथ में जो दोस्त गया था वो यहाँ पे सॉल्व करता है और बोलता है कि भाई तेरा एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या था, 60 था। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जहां पे तुमने 100 किया, एक जगह में तुमने 40 किया, एक जगह में तुमने 0 किया, एक जगह में तुमने 180 किया। ठीक है, अब क्या हो जाता है यहाँ पे, जितना सारा ज्यादा स्पीड है ना, ज्यादा स्पीड वाला वैल्यू क्या करेगा, ट्राई करेगा इसको मेकअप करने का। ठीक है, मतलब ऐसा एक स्पीड जहां पे तुम्हारा कंटिन्यूअस चल के जा रहा हो। मतलब यहां से पाकिस्तान अगर मान लो 1000 किलोमीटर है, तो पूरा का पूरा 1000 किलोमीटर तुम मान लो, यहां दोनों सबका एवरेज स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर है। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जा रहा है, एवरेज स्पीड का मतलब हो रहा है यही स्पीड से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुमने किया है। ठीक है, तो फिजिकली अगर देखोगे ये चीज तो पॉसिबल नहीं होगा। जहां पे ट्रैफिक होगा वहां पे तुमको रुकना पड़ेगा, जहां पे ट्रैफिक नहीं होगा वहां पे तुमको तेज चलाना पड़ेगा, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चीज है ये वर्चुअल चीज होता है, बस लोगों को समझाने के लिए होता है कि हाँ मैंने थ्रू आउट द डिस्टेंस या फिर थ्रू आउट द जर्नी मैंने 60 किलोमीटर पर आवर से चलाया है। बात समझ में आ गया यहाँ पे? तो यही होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये एक हम लोग फिजिकली कहीं पे अप्लाई नहीं होता, ये बस हम लोग को मैथमेटिकली करने के लिए एवरेज स्पीड का काम आता है। अब एवरेज स्पीड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है तुम्हारा कांस्टेंट डिस्टेंस। क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट डिस्टेंस।
ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट डिस्टेंस आ जाए, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, जो अभी क्वेश्चन में दिया गया था। तो कांस्टेंट स्पीड जब आ जाए, सॉरी डिस्टेंस जब आ जाए, तब क्या करना है, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, दो स्पीड दिया जाएगा तुमको यहाँ पे, तो दो स्पीड को क्या कर लोगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड, कब, जब तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कांस्टेंट टाइम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम मतलब क्या हो रहा है, मान लो तुम्हारे पास एक डिस्टेंस तुमको कवर करना है, ठीक है, पहला 2 घंटे में इतना, दूसरा 2 घंटे में इतना स्पीड था, पहला 2 घंटे में तुम्हारा इतना स्पीड था, दूसरा 2 घंटे में तुम्हारा इतना स्पीड था, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू पहला घंटे का स्पीड प्लस दूसरा घंटे का स्पीड डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये हो रहा है जब तुम्हारा टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब तुम्हारा टाइम कांस्टेंट रहेगा तब क्या करोगे, दोनों स्पीड को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि 3 टाइम दे दिया गया, मान लो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा और 2 घंटे का स्पीड मान लो 20 30 40 दे दिया गया, तुम तीनों को ऐड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है। ऐसा आइंस्टाइन नहीं बनना है। उसके केस के लिए भी मैं तुमको समझा के दूंगा कि करना क्या होता है, ठीक है। उस केस के लिए भी यहाँ पे एक है, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, वो हो जाएगा तुम्हारा जनरल केस। जनरल केस मतलब क्या होगा, ऐसा केस जहां पे ना ही तुम्हारा टाइम कांस्टेंट रहेगा ना ही तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा जनरल केस। क्या हो जाएगा, जनरल केस। जनरल केस में क्या हो जाता है, जनरल केस में हो जाता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम। वो जो अभी मैंने तुम लोग अभी यहाँ पे एक चीज़ बताया था, याद है ना, एक चीज़ बताया था ना तुमको, यहाँ से पाकिस्तान जाना है, यहाँ से पाकिस्तान जाना है, तो तुम्हारा स्पीड हर जगह अलग अलग था, लेकिन अगर कोई तुमको एवरेज स्पीड पूछे तो कैसे निकालोगे, ना ही वहाँ पे टाइम कांस्टेंट था ना ही वहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो वहाँ पे किससे लगाएगा, जनरल लगेगा, जनरल केस लग जाएगा। जनरल केस में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बात समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल मैं एक समझा देता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे बोला गया है एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो जाता है इस पॉइंट पे, मतलब ऑफिस जाता है, ऑफिस से रिटर्न क्या हो जाता है, वो घर आ जाता है, ठीक है। जाते टाइम इसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम इसका स्पीड था 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तुमको बोला गया कि यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अब ये क्वेश्चन देख के तुम बोलोगे कि सर क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं किया गया कि टाइम कांस्टेंट है या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर जनरल केस है। तो भाई मेरे, तुमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन अगर तुमको ये चीज मेंशन कर देता है तो क्या ही फायदा एग्जाम देने का। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के तुमको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर टाइम कांस्टेंट है या फिर जनरल केस है। मैं यहाँ से घर जाता हूँ, मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल दूसरा दिन में दूसरा जगह चला जा रहा है मेरा ऑफिस, तीसरा दिन तीसरा जगह चला जा रहा है ऑफिस, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट। और जब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 15। जाने का स्पीड आने का स्पीड प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 25। कैंसलेशन कर दो, देखो 5 3 15, 5 जा 5 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, कितना होगा, 3 2 6 6 2 12, कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर उसका जाने और आने का अगर कोई पूछे उसका एवरेज स्पीड कितना है तो वो कितना बोल देगा, इट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया। चलो अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल। जैसे कि मान लो यहाँ पे कांस्टेंट टाइम का देखें, ठीक है। कांस्टेंट टाइम देखने से पहले थोड़ा तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, कांस्टेंट टाइम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। कांस्टेंट टाइम होता क्या है ये तुमको समझना पड़ेगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ कि एक लड़का है जो पहला 2 किलोमीटर, मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है, और थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ से लेके उसको यहाँ गया, ठीक है, उसको 2 घंटा 2 आवर्स में इतना गया, उसका मान लेता हूँ स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट चला गया, ठीक है, कितने घंटे में, 2 आवर्स में। कितने आवर्स में, 2 आवर्स में, ठीक है। और उसके लिए स्पीड कितना था, मान लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो समझ में आ रहा है, टाइम कांस्टेंट कैसे होगा बताओ मुझे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, टाइम कांस्टेंट तुमको ये चीज़ देख के पता चल जाएगा।
भले डिस्टेंस कितना भी कवर किया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे टाइम दिखता है, 2 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना, मतलब माई टाइम इज कांस्टेंट हियर। जब भी टाइम कांस्टेंट पूछ ले तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू ये दोनों स्पीड का सम, दैट इज 20 + 40 डिवाइडेड बाय कितना 2, which will be equal to कितना 60 divided by 2, which is equal to कितना 30 किलोमीटर पर आवर। इट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया, चीज क्लियर हो गया। तो तुम्हारे पास 3 केसेस आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा डिस्टेंस कांस्टेंट, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा टाइम कांस्टेंट, उसके बाद आ जाएगा जनरल केस। जनरल केस का मतलब क्या होता है, जितना डिस्टेंस तुम कवर करोगे वो डिवाइडेड बाय जितना टाइम तुम यहां पर लगा रहे हो वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए। दूसरा, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाता है तो 2y(xy) डिवाइडेड बाय x + y, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो x + y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज। चलो अगर क्लियर हो गया तो आज का पहला जो क्वेश्चन था वो कर लेते हैं। यहां पे देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला हाफ एंड सेकंड हाफ। अब हाफ देख के तो तुमको समझ में आ गया, पहला हाफ मतलब अगर 100 किलोमीटर कवर कर रहा है तो पहला हाफ कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर, और अगर 200 किलोमीटर कवर कर रहा है तो पहला हाफ कितना हो जाएगा 100, दूसरा हाफ कितना हो जाएगा और 100। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाय कितना x + y। ये चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है। तो यहां पे क्या था, पहला हाफ का स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, 2 × भाई क्या कर रहा हूं मैं यहां पे 2 × 50 × कितना 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे 50 + 60, 50 + 60 इट विल बी इक्वल टू कितना, एक काम कर लेता हूँ 100 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 60 कर देता हूँ, नीचे कितना हो जाएगा 110, एक 0 से एक 0 गया, कुछ करने को तो है नहीं यहाँ पे, कितना आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 600/11, 600/11। दैट मीन्स किससे जाएगा ये, सबसे पहले अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 5 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2 है, चलो कोई बात नहीं, 5 टाइम्स 55, उसके बाद बचेगा कितना तुम्हारा यहाँ पे 5 0 4 टाइम्स 54 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में दिख रहा है 50.54 हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया 54, 50 वाला 2 है, 5 वाला 2 है, 4 बस इसमें है, 0 इसमें है, तो ऑब्वियसली मुझे 4 मिला तो यही आंसर होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे तो सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पे बोला जा रहा है कि 54.54 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो अगर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन क्रॉसेस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स मतलब एक ट्रेन है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे जगह मैं होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 250 पे टिक करता और इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोचता भी नहीं और मैं चला जाता, लेकिन जब तुम यहाँ पे समझने आए हो तो मैं तुमको समझा के छोड़ूंगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसा है। सबसे पहले देखो ये मान लेता हूँ एक पुल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पुल है। अभी मान के चलते हैं ये जो मेरे पास है ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, देखो बस उसका पोल तक है। ट्रेन क्या करेगा, इस पोल को क्रॉस करेगा ना, देखो पोल ट्रेन स्टार्ट किया, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, देखो एक बार मैं यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट। रुक जाओ थोड़ा मोटा करके मार्क कर देता हूँ, हाँ ये वाला क्या हो जाएगा ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा है, ट्रेन इसको पूरा क्रॉस कर दिया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तब जाके वो पोल क्रॉस हुआ। देखो यहां से लेके यहां तक उसने पूरा क्या किया, पूरा पैन का जितना लेंथ था वो उसने कवर किया था। दैट मीन्स व्हेनेवर ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल, मैन और एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ट्री भी हो सकता है, देन द डिस्टेंस कवर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ, लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। बात को समझो, यहां पे जब भी कोई ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा पोल हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, ट्री
ट्री हो जाएगा, औरत हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा जो ट्रेन के सामने एकदम छोटा लगता है, वो सब चीज को जब भी ट्रेन क्रॉस करेगा, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। वो तब क्या हो जाएगा, वो ट्रेन का जो लेंथ रहेगा वही उसका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। इस तुमको समझ में नहीं आएगा, बट अगर ये क्वेश्चन करोगे तब तुमको समझ में आएगा। देखो, ए ट्रेन क्रॉसेस है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब एक मामूली सा ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रहा है, कितने में, 10 सेकंड्स में। कितने में क्रॉस कर रहा है, 10 सेकंड में। तो यहां पे मैं 10 सेकंड लिख देता हूं, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितना, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब क्या बोला गया तुमको, यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तुमको ट्रेन का लेंथ फाइंड आउट करना है। ट्रेन का लेंथ तुम यहां पे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में कुछ और चल रहा होगा कि बोलोगे कि सर स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, मैं तो डिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेकिन लेंथ ऑफ द ट्रेन में कैसे निकालूं। तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि भाई मेरे, अगर तू डिस्टेंस निकाल पा रहा तो भाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहां पे। तो लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर स्पीड इंटू टाइम कैसे आ गया, समझा दो मुझे। हम लोग ने नहीं किया था, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास बताया था स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तुमको तो ये पता ही होगा ना, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। बस यही से तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला यहां पे आ गया, ठीक है। स्पीड कितना था, 25, टाइम कितना था 10, व्हिच इज इक्वल टू कितना, 250 मीटर्स। कितना हो जाएगा, 250 मीटर्स। अभी अगर जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखाया था उस पर तुम लोग अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है तो उस पर अगर ध्यान दोगे तो तुमको एक चीज पता चलेगा कि जो डिस्टेंस है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वही तुम्हारा ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है यहाँ पे। दैट मीन्स जो डिस्टेंस तुमने कवर किया था वही डिस्टेंस तुम्हारा ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द डिस्टेंस इटसेल्फ। सो डिस्टेंस अगर 250 है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना आएगा, 250, एंड 250 इज द करेक्ट आंसर हियर। बात समझ में आ रहा है, यहां पे चीज क्लियर हुआ यहां पे, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते कि हम लोग ने यहां पे क्या सीखा। यहां पे हम लोग ने यह सीखा कि जब भी कोई ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, जैसे कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पोल हो या फिर कोई ट्री हो, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ द डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। बात समझ में आ गया। चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहां पे, ठीक है। So P traveled the first half of the journey at 40 km per hour and remaining at 50 km per hour. What is the average speed? उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो जब भी एवरेज स्पीड आए तो तुम्हारा दिमाग में चलना चाहिए तीन चीज, एक है डिस्टेंस कंस्टेंट, दूसरा है टाइम कंस्टेंट। अगर कुछ कंस्टेंट नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा जनरल केस। तो यहां पे मुझे एक चीज से तो पता चल रहा है कि फर्स्ट हाफ, अगर फर्स्ट हाफ कर रहा है तो ऑब्वियसली जो बचा को और हाफ रह जाएगा यहां पे। दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है। और जब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब तक मैं कह सकता हूं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू, पहला स्पीड कितना था भाई मेरे 40, दूसरा स्पीड कितना था मेरे यहां पे 50, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40 + 50 90 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यहां पे 50 और 40 है ना, हाँ 90 हो जाएगा। तो जो जो कैंसिलेशन होता है कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 + 20 200 400 कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा, ठीक है। 400 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन तो जाएगा नहीं। 4 टाइम्स में कितना जाएगा 36, 40 4 टाइम्स में, 4 वाला कोई ऑप्शन है, 4 टाइम्स में 0.44 यही होगा, क्योंकि हम लोग को जो आंसर आ रहा था वो 44 आ रहा था, 4 आ रहा था ना, 5 तो नहीं आ रहा था। दैट मीन्स तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि एग्जाम में थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और जितना टाइम कंज्यूम हो उतना तुम लोगों के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आंसर निकालो, निकल गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The upstream of a boat is 40 km per hour. If the speed of the boat in still water is 55 km per hour, what is the downstream speed? ठीक है। The upstream speed of the boat is 40 km per hour. If the speed of the in still water is 55 km per hour, then what is the downstream स्पीड। चलो पहले में जाएंगे नहीं यहाँ पे, बस समझेंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये मेरा नदी है, मेरा नदी नहीं है, बस पानी है, फ्लो किस तरफ कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नाव है, ठीक है, नाव बोले तो बोट, ठीक है। यहाँ पे एक बोट है, ये हो जाएगा तुम्हारा बोट, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा बोट। और ये बोट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर मैं देखूं तो द बोट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन रिवर का डायरेक्शन,
ठीक है, तो लेट अस एज्यूम द स्पीड ऑफ द बोट टू बी x एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब नदी का जो स्पीड होता है टू बी कितना y। तब देखो बोट भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, पानी भी उसको धकेल रहा है, तो एक चीज तो तुमको पता चल जाना चाहिए ना यहां से कि बोट भी अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, पानी भी अगर उसको धकेल रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पे बोट का स्पीड बढ़ जाएगा। और बोट का स्पीड कितना बढ़ेगा, बोट का स्पीड दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड, बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यही केस को हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी में बोट चल रहा है, पानी उसको धकेल रहा है। ठीक है, यही केस को क्या कहते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का एक दूसरा नाम भी होता है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब फ्लो के साथ। ठीक है, तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे कि बोट का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, पानी का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। जो आदमी बोट में बैठा रहेगा उसको कितना फील होगा कि बोट तो 50 में चल रहा है, पानी भी उसको धकेल रहा है, दैट मींस ही इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यही केस को अगर मैं उल्टा कर देता हूं, जैसे नदी हो गया, नदी का फ्लो तो यही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब ये बुड़बक बोट वाला, ठीक है, बहुत बड़ा बुड़बक आदमी है। ठीक है, ये बुड़बक बोट वाला क्या कर रहा है, पानी में नाव चला रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत ज्यादा शक्ति है उसका, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है। उस केस में क्या होगा, पानी का फ्लो है इस तरफ, बोट आ रहा है इस तरफ, मतलब क्या होगा, पानी उसको धक्का मारेगा कि भाई मत आ, तू भाग यहां से, ऐसे धक्का मारेगा। दैट मींस अगर धक्का मारेगा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड उसी केस को हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम का केस, उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम का केस। इन अपस्ट्रीम का केस बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे चीज समझ में आ गया। मतलब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो, एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो। बात समझ में आ गया, बस यही चीज यहां पे क्वेश्चन में दिया गया। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, आसान सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बोले तो x का वैल्यू कितना दे दिया गया, 55 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया। बात समझ में आया। अब देखो अपस्ट्रीम को मैं कैसे लिख सकता हूं, अपस्ट्रीम कैन बी रिटन एज x माइनस वाई, यही लिखा जा सकता है। अपस्ट्रीम का वैल्यू कितना है 40, तो मैंने यहां पे 40 पुट कर दिया, इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, x का वैल्यू यहां पे माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, बचेगा कितना -15, और इसका वैल्यू कितना होगा -y, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू तुम्हारा 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब अभी तुम्हारा पास x का वैल्यू भी है, तुम्हारे पास y का वैल्यू भी है। तुमको क्या चाहिए, यू नीड टू फाइंड आउट द डाउनस्ट्रीम, तुमको यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का स्पीड चाहिए। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई मेरे, अभी तुम लोगों को बताया था, डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो मतलब दोनों स्पीड का समेशन। तो x का वैल्यू कितना मिला था तुमको, यहाँ पे x का वैल्यू तुमको मिला था 55, तो मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया, एंड y का वैल्यू कितना था 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। दोनों का सम कितना होगा 60 और 70, इट विल बी 70 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, और 70 किलोमीटर पर आवर तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर तुमको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे चीज क्लियर हो गया। चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। हाँ, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज कवर्ड इन 1/2 hours at 50 km per hour. If the speed is increased by 5 km per hour, how much time is saved? मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, बट अगर समझोगे तो इसको अच्छे से तुम कर पाओगे, अगर समझोगे तुम इसको अच्छे से कर पाओगे, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज कवर्ड इन, मतलब हम लोग को सीधा सीधा डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस, पहला केस का बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड या फिर स्पीड इंटू टाइम। क्या बोला गया था उसका टाइम 5/1/2, 5/1/2 कैन बी रिटन एज कितना भाई, 5/1/2 कैन बी रिटन एज 11/2। तो टाइम की जगह में कितना आएगा 11/2 आ जाएगा, इनटू स्पीड कितना था, यहाँ पे स्पीड था तुम्हारा 50, तो 50 यहाँ पे पुट कर दिया, कितना से जाएगा ये 25 से जाएगा, 25 से जाएगा, which will be equal to कितना 572,
इट विल बी 275 किलोमीटर। कितना हो जाएगा वो तुम्हारा 275 किलोमीटर, 5 2 7 और यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है 275 किलोमीटर। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, जब नेक्स्ट टाइम वो यही डिस्टेंस को कवर करता है, नेक्स्ट टाइम जब यही डिस्टेंस को वो कवर करता है तब क्या होता है, वो अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। मतलब नेक्स्ट केस में उसका स्पीड कितना हो जाता है, पहले था 50, अब कितना हो जाएगा वो 50 + 5 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस तो तुम्हारा वही रहेगा, दैट इज 275। एक काम करता हूं 275 का जरूरत नहीं है, इसको 11 × 22 रख दो, कैंसिलेशन में काम आ जाएगा, बाद में बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए रहेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था 11 × 25, तो 11 × 25 यहां पे पुट कर दो बाय नया स्पीड कितना था तुम्हारा 55। 11 1 11, 11 5 टाइम्स, 5 1 5, 5 5 25, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 5 आवर्स। कितना आ जा रहा है तुम्हारा 5 आवर्स। अब 5 आवर्स देख के तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि मत बोलना कि सर आपने बोला था कि आंसर आना चाहिए, बट आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, शायद ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो भाई मेरे कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच टाइम इज सेव्ड, ये 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद कितना टाइम उसका सेव हुआ है ये तुमको बताना है। तुम अगर अच्छे से देखोगे पहले का टाइम कितना था 5 1/2 आवर्स था, 5 1/2 आवर्स था। अभी का कितना है 5 आवर्स है। कितना टाइम बच रहा है 1/2 आवर्स बच रहा है। 1/2 आवर्स का मतलब क्या होता है, आधा घंटा होता है। आधा घंटे का मतलब क्या होता है 30 मिनट्स होता है। और 30 मिनट्स कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 30 मिनट्स मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अगर ये बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। और जो भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, संजय एंड जैकब स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उन लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे लगेगा तुम लोग का रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड में हमेशा याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जब भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देना है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना, क्योंकि रिलेटिव वाले को समझाने जाऊंगा थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे। और जब बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ यही चीज कि हम लोग का रिविजन सेशन है, इसमें हम लोग इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला गया तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड विल बी इक्वल टू 7 + 5 व्हिच इज इक्वल टू कितना 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड है, इट विल बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड आ गया, उसको क्या बोला गया, टाइम कितना दे दिया गया, टाइम इज इक्वल टू 42 मिनट्स। कितना हो गया 42 मिनट्स हो गया। अब तुमको डिस्टेंस बताना है यहाँ पे, तो सबको ही पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना था 12 था, तुमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, दैट मींस इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो ये तुम्हारा स्पीड हो गया। एंड टाइम कितना है 42 डिवाइडेड बाय कितना 60, ठीक है। 60 में क्यों, क्योंकि आवर में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, सीधा सा बात। 12 × 12, 12 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। अब कितना आएगा आंसर, यहाँ पे नीचे आता है तुम्हारा 25, ऊपर कितना आएगा 8 × 16, 16 4 × 24, एक ही दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा तुम्हारा आंसर। चलो कोई बात नहीं, 42, ठीक है, ये आया। अब इसको कैलकुलेशन करने का तुमको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ठंडा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो इसमें, और मैं बता रहा हूं आंसर कैसे आ जाता है, ठीक है। क्या दिया गया यहाँ पे 18 × 42 डिवाइडेड बाय कितना 25 दिया गया है। अब डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होता है। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि 25 को मैं 100 बना दूं। 25 को अगर मैं 100 बना देता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं 2 डेसिमल हटा दूंगा यहाँ से, मतलब लेफ्ट से मैं 2 डेसिमल लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, तो 25 4 से 100 हो जाएगा, तो 2 डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 2 से कितना होता है 16, 16 4 से कितना होता है 64, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए और डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी होना चाहिए। और ये वाला कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे यही ऑप्शन में दे रहा है, दैट इज 30.24, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? और अगर एक्सक्यूज मी, अगर ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको ढंग से देख लो, घर में अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर मार के देख लेना, ठीक है? तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है तुम लोगों का, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम लोग को सिलेक्शन दिलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये दोनों भी तो आंसर हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे ये दोनों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही है, लेकिन तुमको 2 चाहिए, और यूनिट डिजिट में 0 आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 नहीं है, तो ये वाला तो ऐसे ही गायब हो गया। दूसरा ये नीचे तुम्हारा 100 है, तो ऑब्वियसली ऊपर तुम्हारा 2 डेसिमल शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो बिना डेसिमल, तो होल नंबर है, क्लियरली मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स ये तुम्हारा आंसर नहीं है। तो दोनों 4 वाला चला गया, एक 4 वाला यहाँ पर रह गया, दैट इज 30.24 किलोमीटर, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो आज के क्लास में हम लोग ने बस स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम किया। जहां पे हम लोग ने क्या देखा? एवरेज स्पीड देखा, बोट एंड स्ट्रीम का थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखा, यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, एक ही क्वेश्चन था वो देखा। उसके बाद रिलेटिव स्पीड का थोड़ा नॉलेज लिया। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग का फोकस था किस पे? एवरेज स्पीड पे, ठीक है? और ये मत समझना कि एवरेज स्पीड का या फिर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ये लास्ट क्लास था, ये बस रिविजन में आते जाएगा, तो मैं उतना कराते जाऊंगा, और ये सीरीज टिल द एंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो इसके साथ जुड़े रहना स्कॉडेमी के साथ, और डेली आपको ये वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।